नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर विद शैलेश यादव पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप एक ही जगह पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे सब जान लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन इंडिया, मतलब करंट कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया में कौन है। ठीक है, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या उनके पास पावर है, किस चीज़ के वो मिनिस्टर है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वाले इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ और आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है, यहाँ पे इनकी तस्वीर है, देखिए ये हमारे राष्ट्रपति जी है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ श्री एम वेंकैया नायडू जी। यहाँ पे देखो इनकी तस्वीर है। ठीक है, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी है। ठीक है दोस्तों, तो अगला बढ़ते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ओके, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ इनकी तस्वीर है। अगला है कि डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों, वो सब जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं थे। ठीक है, अभी ये यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से जो चालू होगा सवाल, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब सवाल इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री राजनाथ सिंह जी। ओके दोस्तों, क्या होगा इसको, हाँ, तो श्री राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। देखिए इनकी तस्वीर यहाँ पे है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल के पास, वो है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है। तो हमारे देखो यहाँ इनकी तस्वीर है, तो ये हमारे होम मिनिस्टर है इंडिया के। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री, तो वो है निर्मला सीतारमण जी। दोस्तों, यहाँ पे जो कई मंत्री है, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री सौंपी गई है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि निर्मला सीतारमण जी को एक और मिनिस्ट्री दी गई है, वो है कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली। तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के अंदर है दोस्तों। तो इनकी भी मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ही है, क्योंकि यहाँ इनकी तस्वीर है। तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ होते हुए भी ये हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी मिनिस्टर है। तो दोस्तों, आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर आगे भी आएंगे जो इनकी एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होगी। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे भी रेलवे मिनिस्टर के साथ होते हुए भी इनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बनाया गया। तो दोस्तों, हमारा जो रेलवे मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल जी। ओके, तो श्री पीयूष गोयल जी हमारा रेलवे मिनिस्टर है, और साथ ही साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी संभालते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर है, एज वेल एज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है ये। देखो इनकी तस्वीर यहाँ है। अगला है कि विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्री कौन है। तो वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। यहाँ देखो इनकी तस्वीर है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब हमारे विदेश मंत्री जी है ये। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो हाईवे मिनिस्टर भी श्री नितिन जयराम गडकरी जी है, और साथ ही साथ ये स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपको याद होगा मैंने बताया था MSME एंटरप्राइजेस, खादी वाला, खादी विलेज वाला। तो हाँ, तो श्री नितिन गडकरी जी के पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हाईवे मिनिस्टर भी है, एज वेल एज मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर भी है। तो बढ़ते आगे। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, तो ये जाता है क्या दोस्तों, तो जाता है श्री DV सदानंद गौड़ा जी के पास। ठीक है दोस्तों, तो ये श्री यहाँ की तस्वीर है। तो ये हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर है। ओके, अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो ये जाता है श्री रामविलास पासवान जी के पास, ठीक है। तो ये हमारे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। आगे है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो मतलब पंचायती राज मंत्रालय। तो ये तीनों मिनिस्ट्री जो है वो एक ही जन के पास, वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी संभालते हैं ये तीनों डिपार्टमेंट। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, देखिए यहाँ की तस्वीर है, ये संभालते हैं, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, और रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के मिनिस्टर भी यही है, और पंचायती राज के मिनिस्टर भी यही है। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल प्लस पंचायती राज मिनिस्टर है। ओके दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बहुत मिनिस्टर है जिसके पास एक से कई 2 या 3 डिपार्टमेंट है संभालने के लिए। ओके, तो देखो अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन मतलब IT, तो कानून और न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका जवाब है श्री रविशंकर प्रसाद जी। एक यहाँ की तस्वीर है, तो ये हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार मंत्रालय भी यही है संभालते हैं, और IT मिनिस्टर भी यही है। तो देखो दोस्तों, श्री रविशंकर प्रसाद हमारे IT मिनिस्टर भी है, लॉ जस्टिस भी मिनिस्टर भी है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर जिसके पास 2 या 3 मतलब जिम्मेदारियाँ डिपार्टमेंट है संभालने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो वो जाता है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी के पास, ठीक है। देखो यहाँ इनकी तस्वीर है, तो ये हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है इनके डिपार्टमेंट है। ओके, तो श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। तो आगे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय, तो ये जाता है श्री थावरचंद गहलोत जी के पास। तो यहाँ इनकी तस्वीर है, तो ये हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो वह श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास। तो यहाँ की तस्वीर है, तो ये हमारे HRD मिनिस्टर है, HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है। और अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो जनजाति मामलों के मंत्रालय, तो इसका जवाब है श्री अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। यहाँ देखो इनकी तस्वीर है, तो ये हमारे जनजाति मामलों के मिनिस्टर है, ठीक है दोस्तों। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब महिला और बाल विकास मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मतलब कि कपड़ा मंत्रालय, तो ये दोनों डिपार्टमेंट जाता है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के पास। देखो यहाँ की तस्वीर है, तो ये हमारी महिला और बाल विकास मंत्री है, साथ ही साथ ये हमारे देश में कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये कपड़ा मंत्री भी है और बाल और महिला विकास मंत्री भी यही है। तो अगला सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तो साइंस मतलब विज्ञान, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दैट इज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो दोस्तों ये सब जाता है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास 3 डिपार्टमेंट है। पहला है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है, तो ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी है, तो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी है, और अर्थ एंड साइंस के भी मिनिस्टर यही है। तो दोस्तों हर्षवर्धन जी को यही है, ठीक है। इन्होंने ही एक प्रोग्राम, ठीक है, अभी याद होगा आपको कि विज्ञान मतलब चालू किया था इन्होंने ही, विज्ञान स्कीम बच्चों के लिए,
जो 6 स्टैंडर्ड से ज़्यादा बड़े होंगे, जिनका साइंस में दिमाग अच्छा रहेगा, तो उन सब बच्चों को अलग से साइंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ही है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी है, और ये मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है, और अर्थ साइंस मिनिस्टर भी यही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। तो ये है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास, ठीक है। यहाँ इनकी तस्वीर है। तो इनके पास क्या है, ये कौन से मिनिस्टर हमारे, ये पर्यावरण मिनिस्टर भी है, सूचना और प्रसारण मिनिस्टर भी है, और ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, मतलब ये भारी उद्योग मंत्री भी है, ठीक है दोस्तों। तो श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 डिपार्टमेंट है, वो है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, मतलब पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, ठीक है, और सूचना और प्रसारण, और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, तो इनके पास है। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मतलब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, तो दोस्तों श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, देखो यहाँ पे इनकी तस्वीर है। तो ये हमारे देश के स्टील मिनिस्टर भी है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर भी यही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर भूलिएगा नहीं कि साथ में ही नेचुरल गैस मिनिस्टर और स्टील मिनिस्टर दोनों एक ही आदमी हैं, और वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ओके। आगे बढ़ते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी संभालते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी तस्वीर है। तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है, ओके। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मतलब संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। दोस्तों कोयला और खान मंत्रालय एक ही, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स तीनों श्री प्रहलाद जोशी जी के पास है, ठीक है। तो ये 3 डिपार्टमेंट संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मतलब कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। और संसद में जितने भी कार्य होते हैं तो वो सब जिम्मेदारी होती है श्री प्रहलाद जोशी जी के पास, ओके दोस्तों। तो कोयला मंत्री और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ही है, ओके। चलिए बढ़ते आगे। क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ये संभालते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, देखिए यहाँ इनकी तस्वीर है। तो ये हमारे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर है, ओके दोस्तों। तो ये कौशल विकास मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी है। अगला सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। तो ये संभालते हैं श्री गिरिराज सिंह, यहाँ पे इनकी तस्वीर है, गिरिराज सिंह जी। तो ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, मतलब डेयरी मिनिस्टर भी यही है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज, तो तीनों मिनिस्टर यही है श्री गिरिराज सिंह जी, ओके। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, तो वो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। देखो ये इनकी तस्वीर है। तो ये जल शक्ति मंत्री है, ओके दोस्तों। चलिए, तो ये हमारे देश के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी, तो मैंने सब यहाँ इस वीडियो में आपको बता दिया है। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सबको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं सब यहाँ पे बताया मैंने। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। और आप जितने दोस्तों को बताओगे, इस वीडियो शेयर करोगे, उन सब दोस्तों का फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं, इसी वीडियो को देख के आप जितने भी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं एक ही वीडियो देख के आप समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।